हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है नोएडा, जो कि दिल्ली एनसीआर में अंतर आता है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये साल 2014 की बात है। तो साल 2014 में भटौना गांव, एक गांव था जिसका नाम था भटौना। जो नोएडा या हरियाणा की तरफ जो गांव होते हैं उनके नाम थोड़े से अजीब से होते ही हैं। ठीक है। तो भटौना गांव की है, जहाँ खेत, तालाब, कच्ची गलियां और लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। गांव की आखिरी गली में एक औरत रहती थी जिसका नाम था सावित्री, जिसकी कहानी गांव के बच्चे भी सुनकर डरते थे। कहते हैं उसका पति और बेटा एक ही रात में मर गए थे। गांव वालों का मानना था कि उसने काला जादू किया था। कुछ लोग कहते हैं वो डायन थी, कुछ कहते हैं पागल हो गई थी, मगर एक बात सब मानते हैं, उसके घर से रात को कोई शोर आता था। 2015 में सावित्री जो थी उसकी भी लाश उसके ही घर में उल्टी लटकी हुई मिली। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें गायब थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया, सुसाइड लिखा गया, लेकिन गांव वालों को यकीन था उसका अंत वैसा नहीं हुआ जैसा दिखाया गया है। साल 2018 में नोएडा एक्सटेंशन जो था वो बढ़ने लगा। भटौना की जमीन बिकने लगी, सावित्री का घर भी गिरा दिया गया और गांव में एक मंजिला बिल्डिंग बनने लगी, 6 मंजिला बिल्डिंग बनने लगी, जिसका नाम था शिव रेजेंसी टावर। सब कुछ सही चल रहा था जब तक बिल्डर के एक मजदूर की रात में कंकाल के साथ लाश नहीं मिली। लाश की हालत वैसी ही थी, आंखें गायब, गर्दन टेढ़ी। पुलिस ने कहा शिकारी जानवर, मगर गांव वालों ने कहा नहीं, सावित्री लौट आई है। साल 2020 में उस बिल्डिंग में लोग शिफ्ट होने लगे। मीनाक्षी और गौरव नाम का एक कपल सेकंड फ्लोर पर रहने आया। उनके साथ उनका बेटा जिसका नाम था कुश। उसकी उम्र थी 5 साल। शुरुआत के 3 महीने शांत थे, फिर अजीब चीजें होने लगी। कुछ रात में नींद में बातें करता, वो आंटी कहती है मैं उनके बेटे जैसा हूँ। मीनाक्षी ने कई बार बालकनी में एक लंबे बालों वाली परछाई देखी। गौरव के फोन में कुछ अजीब तस्वीरें सेव हो जाती थी, जिनमें एक औरत धुंध में खड़ी होती थी। एक रात मीनाक्षी लिफ्ट से नीचे उतर रही थी। लिफ्ट में कोई नहीं था। लाइट छपक रही थी। लिफ्ट रुकी तीसरी मंजिल पर। गेट खुला लेकिन कोई चढ़ा नहीं। फिर अचानक मीनाक्षी को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने फोन से फ्रंट कैमरा खोला और देखा सावित्री जैसे एक औरत सिंदूर और बड़ी मुस्कान लिए पीछे खड़ी थी। मीनाक्षी चीखी और बेहोश हो गई। अगली सुबह लिफ्ट में अकेली मिली, फोन गायब था। गौरव ने बिल्डिंग का सीसीटीवी निकलवाया। लिफ्ट में मीनाक्षी के पीछे कोई नहीं था, लेकिन लिफ्ट के शीशे में एक और चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा था सावित्री का। अब गौरव और मीनाक्षी वहां से निकलने की सोच ही रहे थे, तभी कुछ ने एक रात नींद में कहा मम्मी, वो आंटी कहती हैं वो मेरी माँ है। गौरव ने गांव के बुजुर्ग लोगों से बात किया। सावित्री को जलाया गांव वालों ने बताया कि सावित्री को जलाया नहीं गया था, उसे जिंदा ही मिट्टी में दबाया गया था, क्योंकि वो मरी नहीं थी। अब उसकी आत्मा अपने बेटे को ढूंढ रही है। गौरव समझ गया कुछ कुछ को वो औरत ले जाना चाहती है। गौरव ने उस रात बिल्डिंग छोड़ने की योजना बनाई। रात के करीब 3 बजे वो कार में बैठने ही वाले थे कि कुछ गायब हो गया। दोनों पति पत्नी भागे, पूरे फ्लैट में उसे ढूंढते रहे और देखा कुछ छत की मुंडे पर खड़ा है, नीचे देखने के लिए झुका हुआ है। पीछे सावित्री खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। गौरव ने दौड़कर कुश को खींचा और उसी पर एक भयानक चीख हुई, जैसे कोई औरत आग में जल गई हो। उस फ्लैट को अब बंद कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं सावित्री अब भी वहां है। कुछ रातों में लिफ्ट अपने आप चलती रहती है और छोटे बच्चों के हंसने की आवाजें आती है। गौरव का परिवार गांव चला गया। कुछ अब भी कभी कभी नींद में बोलता है मम्मी, सावित्री आंटी अब नहीं आएंगी ना। तो आपको ये कैसी कहानी लगी? असल में मैं आपको बता दूं, कुछ आत्माएं जलाने से भी नहीं जाती, वो वापस लौटती हैं अपने अधूरे रिश्ते को पूरे करने के लिए। तो इसे आप अंधविश्वास भी मान सकते हैं या सच भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बाकी
ये कहानी एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, तो आप उसको उसी तरीके से देखें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।